जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। कहा है कि उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश जाला। संसद में कल एक अजीब नजारा देखा, हंगामा, शोर और एक किताब का खौफ। राहुल गांधी हाथ में कुछ पन्ने लिए खड़े थे। वो सिर्फ 5 लाइनें पढ़ना चाहते थे, लेकिन सरकार ऐसे डरी जैसे उस पन्नों में कुछ राज छिपा हो। आखिर पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने अपनी किताब में ऐसा क्या लिखा है, ये सब सवाल पूछ रहे हैं। आज हम आपको पूरी किताब का जो राज खुला है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी ना किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। दोस्तों, तारीख याद रखिए, 31 अगस्त 2020। लद्दाख की पहाड़ियां और सामने दुश्मन के टैंक। चीनी सेना लेचिन लाख की तरफ बढ़ रही थी। हमारे जनरल नरवणे दिल्ली फोन घुमा रहे थे। राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, जयशंकर सबको फोन किया। एक ही सवाल पूछा, सर हम क्या करें, आदेश क्या है। घंटों बीत गए, सन्नाटा पसरा रहा। आखिर में राजनाथ सिंह का फोन आता है। वो कहते हैं प्रधानमंत्री से बात हो गई है। मोदी जी का आदेश क्या था दोस्तों? सिर्फ एक लाइन, जो उचित समझो वो करो। दोस्तों, इसे कहते हैं जिम्मेदारी से हाथ खींचना। जनरल नरवणे लिखते हैं कि उन्हें एक गर्म आलू थमा दिया गया था। मतलब फैसला आप लो, ठीक हुआ तो वाही वाही, गलत हुआ तो आप जानो। किताब में एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, अग्निवीर योजना के बारे में। जनरल नरवणे लिखते हैं कि यह सेना के लिए बिजली के झटके जैसा था। सेना ने कुछ और सुझाव दिए थे, लेकिन पीएमओ ने सब पलट दिया। जवानों की सैलरी से लेकर उनके भविष्य तक सेना की मर्जी के बिना इसे लागू कर दिया गया। ये हम नहीं कहते हैं, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में जो ये जानकारी मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है, उनमें कहा जा रहा है। राहुल गांधी यही सच संसद को बताना चाहते थे, लेकिन 43 मिनट तक उन्हें रोका गया। अमित शाह खड़े हो गए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए। कहा गया कि किताब तो छपी नहीं है, इसे पढ़ना नियमों के खिलाफ है। कि उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters Yeah. of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल
अब सबसे बड़ा सवाल और सीधा सवाल है दोस्तों, एक पूर्व आर्मी चीफ झूठ क्यों बोलेगा? क्या हमारा राष्ट्र इतना कमजोर है कि एक किताब से हिल जाता है? संसद में माइक बंद हो जाता है, किताब पर पाबंदी लग जाती है, लेकिन सच हवा में तैर रहा है। आप इस पूरे मामले में और संसद में जो हुए बवाल के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों, हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे।